कोरोना पर एक नया दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि गौमूत्र लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। वो खुद देसी गाय का गौमूत्र लेती हैं, जिसके कारण उन्हें अभी तक कोरोना नहीं हुआ। खैर, इनके बारे में बात करने से पहले जानते हैं थोड़ा भोपाल के बारे में। भोपाल में भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसे दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर बोला जाता है। इस वक्त की जो कांग्रेस सरकार थी उसका रवैया कुछ ऐसा ही था इस वक्त की सरकार का है, और ये त्रासदी आज भी कांग्रेस को भोपाल के अंदर हॉन्ट करती है। भोपाल इस त्रासदी से उभर ही पाता कि भोपाल के अंदर एक और मैन मेड डिजास्टर हो। इस वीडियो में हम उसी मैन मेड डिजास्टर के बारे में बात करेंगे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बारे में। भोपाल का दूसरा मैन मेड डिजास्टर। वोट की ताकत का जब दुरुपयोग होता है वो आज पूरा भोपाल देख रहा है। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भारी वोटों से चुनी गई पार्लियामेंट में जाने वाली। और खैर, मैं इनकी तारीफ क्या ही करूं जब इनकी तारीफ CNN, BBC छोड़ो, रशिया टुडे RT, जो कि रशिया का खुद का सरकारी मीडिया नेटवर्क है, मोदी जी का दोस्त है, वो ही कर रहा है। When Indian politicians take a piss and when shit doesn't work. रशिया टुडे या RT में बोलूं, ये 100 से भी ज्यादा देशों में प्रसारित होता है। आधी दुनिया इस चैनल को देखती है और ये एक सरकारी मीडिया हाउस है, रशिया का ऑफिशियल। मतलब CNN, BBC या फिर और किसी की तरह ये कोई प्राइवेट मीडिया हाउस नहीं है। मोदी जी, अब ये आपका दोस्त कर क्या रहा है? ऐसे देश बदनाम हो रहा है, ये तो बदनाम करने की साजिश है। वैसे साध्वी प्रज्ञा के जो नुस्खे हैं वो पूरा वर्ल्ड, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, द टाइम हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, पूरी दुनिया पढ़ रही है और ऐसे बन रहा हमारा देश विश्व गुरु, और ये नुस्खे ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आज से पूरी दुनिया गोबर मलेगी और गौमूत्र पिएगी और कोरोना भगाएगी। हमारे ही चुने गए नेता जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे ही देश की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, क्या तब हमारे 2 रुपए पर ट्वीट वाले ट्विटर वाले देशभक्त को चिंता नहीं होती? तक तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया हमारे कोरोना डाटा, कोरोना केसेस पे औंक रहा था कि हमारे इतने कम केस क्यों आ रहे हैं, क्या हम इतने केस छुपा क्यों रहे हैं। लेकिन अब वो हंस रहा है कि हमारे नुस्खे सुनकर। लेकिन अब आपको लग रहा होगा इससे साध्वी प्रज्ञा या फिर प्रज्ञा ठाकुर पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई, लेकिन ये आज की बात नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर पहले से ही फेमस थी, क्योंकि वो पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कैंडिडेट है, ऐसी मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर पूरी दुनिया की, ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक टेररिस्ट भी है। पूरी दुनिया की इकलौती आतंकवादी है या आतंकवादी घोषित या टेररिस्ट अक्यूज, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। खैर, वैसे मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दी, चलो साध्वी प्रज्ञा के पे अब डायरेक्ट बात करें। साध्वी प्रज्ञा जी ने एक अपना नुस्खा शेयर किया लोगों के बीच कि वो अभी तक कोरोना और लंग इन्फेक्शन से मुक्त है, क्योंकि वो रोज गौमूत्र पीती हैं। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। काश ये बातें लोगों को भी समझ में आती तो आज उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती ही नहीं। और हैरान करने वाली बात ये थी कि साध्वी प्रज्ञा ने ये बात 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देते हुए बोली थी, वो भी डॉक्टरों के बीचों बीच हॉस्पिटल में बोली थी। लेकिन थोड़ा अजीब नहीं है, अगर जरूरत थी तो इससे सही 25 कॉन्सेंट्रेटर की जगह 25 लीटर गौमूत्र भिजवा दे। उन्होंने ये भी कहा था पीपल हो, नीम हो, तुलसी जैसे पेड़ लगाओ फटाफट, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी खत्म हो सके। मैं तो इतना ही कहूंगा, बोबड़ी तुम अकेली नहीं हो, एक और साथी मिल गया तुम्हें। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। CNN, BBC को छोड़ो, रशिया टुडे को भी छोड़ो, वॉशिंगटन टाइम या न्यूयॉर्क टाइम्स को भी छोड़ो, पूरे इंटरनेशनल मीडिया और इंडिया के कई इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस को इससे बढ़िया कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा? वैसे चचा, आपका दोस्त ही क्या कर रहा है? जब सभी छाप रहे हैं, सभी खबरें निकाले, तो रूटर्स भी कैसे पीछे रहता? हालांकि डॉक्टर बार बार कह रहे इंडिया के कि ऐसा मत करो, इससे ब्लैक फंगस भी हो सकता है। लेकिन कोई डॉक्टर को साध्वी प्रज्ञा से ज्यादा नॉलेज थोड़ी ना है। मैं अभी भी कहूंगा कि 2 रुपए पर ट्वीट वाले ट्विटर आर्मी देशभक्त देश की इज्जत गुड़ गोबर हो रहा है गोबर के जरिए, अब वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? यार, प्रज्ञा ने काम तो चाहे 2 रुपए का भी ना किया हो,
लेकिन नॉलेज बड़ी जबरदस्त दी है, नुस्खे बड़े जबरदस्त शेयर किए। फर्स्ट वेव में कहा था कि हनुमान चालीसा का जाप करो कोरोना खत्म हो जाएगा। एक स्वर में गाया हुआ हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से सिद्ध होगा और हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। लेकिन अब लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो ये लो आ गई सेकंड वेव। अरे गौ माता पे हाथ फेरने पे बीपी ठीक हो जाता है। और जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। ये साइंटिफिक है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे। हाथ फैलाओ, बीपी भगाओ, बंद करो ये सीरम इंस्टीट्यूट, गौशालाओं में जाओ, गौमूत्र पियो, गाय पे हाथ फैलाओ, बीपी और कैंसर भगाओ। गौमूत्र जो है, मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। क्या कहते हो चौथियापन का। खैर ये सारे नुस्खे सिर्फ सो रही जनता के लिए, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा के लिए तो एम्स और कोकिला बहन वाली गौशाला, उसमें ऑलरेडी उनका बेड बुक है। और उन्होंने सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ऑप्ट किया। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने खुद एडमिट की, वो भी सेम ही इंटरव्यू में। जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पे इलाज हुआ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसे ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने गौमूत्र छोड़ के डॉक्टर को चुना, डॉक्टर की एडवाइस चुनी। अगर नहीं चुनती तो डॉक्टर का घर कैसे चलता। अब देखो कोरोना लॉकडाउन में वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए गाय पे हाथ नहीं फैला पाई, बस उन्हें तुरंत हवाई जहाज में बिठाकर मुंबई की गौशाला किला बैन गौशाला में ले जाना पड़ा और उसी के साथ साथ दिल्ली की एम्स गौशाला भी ले जाना पड़ा। इतना गौमूत्र पीने के बाद भी उन्हें बीमारियां हो रही है, गौमूत्र में मिलावट हो रही है। इतनी मिलावट कि उन्हें कोरोना होता है तो उन्हें मुंबई की गौशाला ले जाना पड़ता है, कोर्ट में पेशी होती है, फिर उन्हें गौशाला जाना पड़ता है। और कई बार इतना गौमूत्र पी लेती हैं कि उन्हें नशा चढ़ जाता है और वो तुरंत बेहोश हो जाती हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर अचानक बेसुध हो गई। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। पर प्रज्ञा जी खुद तो मुंबई और दिल्ली की गौशालाओं में घूमती है, भोपाल के लोगों को उधर ही पटक देती है। भोपाल के लोग समझ गए हैं कि उनका वोट कैसे कट चुका है। पेपर्स 100 मौतें रिकॉर्ड हैं, लेकिन रियलिटी में क्रिमेटोरियम जो बता रहे शमशान घाट बोल रहे हैं, वो 2500 से भी ज्यादा मौतें बोल रहे हैं। जैसे पूरे देश में बड़े बड़े चच्चा या मोटा भाई जैसे लोग गुमशुदा, भोपाल में भी कोई गुमशुदा हो गया और वो भी नाली साफ करना या फिर सड़कें बनवाना इन छोटे काम के लिए नहीं बनी, वो बड़े बड़े कामों के लिए बनी है। हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, बर्तन साफ करना, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। पानी भरना, हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। मजदूरी कर रहा। उनका क्लियर है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो आपने किसी को वोट दे दो तो आप खरीद नहीं लेते हो। ये स्पष्टता बहुत जरूरी है। एक वोट देकर के आप किसी को खरीद नहीं लेते, एक वोट देकर के आप किसी को निर्धारित करते हैं कि आप इस काम के लिए हमारे लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए सहयोगी बनकर के साथ में चलेंगे। एक वोट उन्होंने क्लियर कर दिया कि आपने उन्हें वोट देके आसान नहीं किया है। लेकिन अब आपको लगता है कि वो मंत्री बनने के बाद या सांसद बनने के बाद, भारी वोटों से चुनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद ऐसी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। वो पहले से ही ऐसी थी। उन्होंने पहले भी महात्मा गांधी के हत्यारों को देशभक्त बोला, वो देशभक्त मानती है, उन्हें अपनी प्रेरणा मानती है। नाथूराम गौडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। कई बार उन्होंने मुंबई 26/11 के इवेंट में जो कि शहीद हुए थे, तो उन पर भी उन्होंने देशद्रोही बोला। यार भोपाल के लोग मैक्सिमम का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़े बहुत वो देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, क्योंकि 1984 में जब भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ था तो उसके बाद भोपाल के लोगों ने मुड़ के कांग्रेस को देखा भी नहीं। कांग्रेस उधर से कभी नहीं जीती। लगभग 35 से 40 साल हो गए और कांग्रेस आज भी भोपाल कभी नहीं जीत पाई उस डेट के बाद। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि भोपाल के लोग अब देख चुके हैं, अब समझ चुके हैं, ही बदला प्रज्ञा ठाकुर के साथ भी लेंगे। खैर आई होप आप समझ ही गए होंगे। और आपको ऐसा कोई लगता है कि प्रज्ञा ठाकुर का या हमारी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी का कोई इंसिडेंट छूट गया तो वह कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अपने व्यू।
कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में।